तो स्टार्ट कर। Dear students, today we shall study about narration. ठीक है, आज हम लोगों को नरेशन के बारे में पढ़ना है। हम लोग इसकी हिंदी जानते ही होंगे। हिंदी होती है इसकी वाक्यांश, मीन्स जो सेंटेंस हमारे सामने आता है वो सेंटेंस कितने रूपों में हो सकता है। जो स्टेटमेंट है, किसी के द्वारा जो बात कही गई है, वो बात, उस बात को हम कितने रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट फर्स्ट है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी बात के लिए हमें, मान लीजिए आपसे कोई बात कहनी है, तो हम सीधे सीधे अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके इन फ्रंट, आपके ठीक सामने हम अपनी बात को कह रहे हैं। ये डायरेक्ट वे में हमने कोई बात आपसे कह दी। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें क्या करते हैं हम, मान लीजिए हमें आपसे कोई बात कहनी है, तो उसका माध्यम सीधे सीधे हम और आप नहीं होंगे। उसमें एक थर्ड पर्सनालिटी, कोई तीसरी पर्सनालिटी और ज्वाइन हो जाएगी और उसके माध्यम से हम बात आप तक पहुंचाएंगे। इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हिंदी की दृष्टि से हम देखना चाहें तो हम डायरेक्ट नरेशन को, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष वाक्यांश, और इनडायरेक्ट नरेशन को हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष वाक्यांश। ठीक है, अब हम एक सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, शुरू करेंगे अपने चैप्टर के लिए। सेंटेंस आप लोग लिखेंगे, देखिए बहुत इजीएस्ट और एक ट्रिफिल छोटा वाक्य है। इसके माध्यम से हम ये समझेंगे कि आखिर इसमें कितने पार्ट होते हैं। सेंटेंस में ये जो स्टेटमेंट है, इसमें एक पार्ट देखिए ये है यह, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, ये। अब हमको जानना ये जरूरी है कि हम जो फर्स्ट पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है, जो हमने मार्क किया है अंडरलाइन करते हुए, इसको क्या बोलेंगे, और सेकंड पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पार्ट इधर दिखाई दे रहा है हमारा, जो इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये देखिए माय मदर सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और मोहन इज ए गुड बॉय, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले देखिए, हमें ये देखना है कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ये जो पोर्शन है हमारा, माय मदर सेड टू मी, इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है। केवल इसमें सिंगल वन प्लेस चेंज है, एक स्थान पर परिवर्तन है, वो आपका ये जो दिख रही है वर्ब, आपको इसमें चेंज होना है।
तो मैं एक बार बताता हूं कि कौन कौन सी वर्ब आप चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिलेगा तो आप क्या कर देंगे ये आपको देखना है। सपोज करिए आपको सैड मिला, केवल सैड लिखा हुआ है, इसके आगे टू नहीं है, तो आप सैड का सैड ही रखेंगे। अगर मान लीजिए सैड टू है तो आप क्या कर देंगे, इसका टोल्ड कर देंगे। ठीक है, इधर देखिए। अगर मान लीजिए सेज है तो सेज को आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए क्या करेंगे, सेज ही रखेंगे। इसके आगे अगर टू नहीं लगा तब सपोज करिए सेज टू है तो आप इसको टेल्स में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। सैड मिल सकता है, सैड टू मिल सकता है, सेज मिल सकता है, सेज टू मिल सकता है, केवल से भी हो सकता है, ऐसे बाई से। अगर आपको से लिखा मिल रहा है तो आप इसको से ही रखेंगे, बट आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि इसके आगे टू नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि अगर सेज टू है, से टू है, से टू है तो आप इसको बदल के क्या करेंगे, टेल करेंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन आपके सामने हैं। सैड होगा तो आप सैड रखेंगे, सेड टू होगा तो आप टोल्ड करेंगे, सेज होगा तो आप सेज रखेंगे, सेज टू होगा तो आप टेल्स करेंगे, से होगा तो आप से रखेंगे, सेज टू होगा, से टू होगा तो आप टेल करेंगे। देखिए सेंटेंस आपका स्टार्टिंग से लेके और यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चेंज जो है वो क्या है कि जो ये कॉमा हमें लगे दिखाई दे रहे हैं, ये कॉमा दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको हमें हटाना है। और कॉमा जब हम हटाएंगे, जब देख लेंगे आप, कॉमा जब ये इस तरह से जो कॉमा लगे हुए हैं, इस कॉमा को आप हटाएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह आप कंजंक्शन लगाने वाले हैं। क्या कंजंक्शन लगाएंगे, दैट। असर्टिव में ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए बात कर रहे हैं, जो साधारण वाक्य हैं उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम कंजंक्शन लगाएंगे क्या, दैट। दैट कंजंक्शन आ गया यहां। ठीक है, अब इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है, रिपोर्टेड स्पीच में हम पहुंचे। यहां जो रिपोर्टेड स्पीच है, मोहन इज ए गुड बॉय, इसमें केवल एक चीज बदलने वाली है। वो क्या है भाई, मोहन प्रॉपर नाउन है, जैसा ये नेम लिखा है यही रहने वाला है। इज को जरूर हम बदलेंगे, इज के स्थान पर बॉज हो जाएगा। ए गुड बॉय जैसा लिखा है यही रहने वाला है। तो इस सेंटेंस में केवल इज के स्थान पे बॉज होगा। क्यों होगा, ये कंडीशन आगे आएगी, हम आपको रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू बताएंगे। लेकिन इतने जो रूल्स आपको बताए गए हैं, इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप हमको चाहिए वो है प्रोनाउन टेबल। हमको जरूरत पड़ने वाली है प्रोनाउन टेबल की। ठीक है, वो हम आपको अभी ड्रॉ करके और दिखाते हैं। तो कोई भी नाम हो सकता है। आप सपोज कर लीजिए अपना नाम लिख लीजिए आप। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा, यहां मैंने रोहन लिख दिया नाम। ठीक है, अब हमें पॉजिटिव केस लिखने हैं। ही का पॉजिटिव केस हिज होगा, शी का पॉजिटिव केस हर होगा, इट का पॉजिटिव केस इट्स होगा, दे का पॉजिटिव केस डियर होगा। अब रोहन जो नाम है मेल जेंडर है तो हिज आ जाएगा, अगर इसकी अगर फीमेल जेंडर हो तो हर आ जाएगा। लड़के का नाम है इसलिए यहां हिज आ जाएगा। अब इसकी देखिए ऑब्जेक्ट केस में आ जाइए। ऑब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्टिव हिम होगा, शी हर का ऑब्जेक्टिव हर ही रहेगा, इट्स का ऑब्जेक्टिव इट होगा, ये इसका है,
ये है और ये है, और दे का ऑब्जेक्टिव THEM देम होगा। रोहन जो नाम है इसके अकॉर्डिंग यहाँ हिम आएगा। ये जो चीज जुड़ी हुई है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किया है और केवल आपकी जानकारी के लिए। तो ही का रिफ्लेक्सिव जो होगा वो हिमसेल्फ होगा, हिमसेल्फ। शी का रिफ्लेक्सिव होगा हरसेल्फ। इट का जो रिफ्लेक्सिव होगा वो होगा इटसेल्फ। देम का रिफ्लेक्सिव होगा देमसेल्फ। और ये नाम के अकॉर्डिंग जैसा रोहन का नाम लिया है इसके अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा हिमसेल्फ। ठीक है, देखिए ये आपकी एक प्रोनाउन टेबल कंप्लीट देखिए ठीक से। प्रोनाउन टेबल बनके तैयार हो गई और ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है। जो प्रोनाउन आपको चेंज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इनकी जरूरत आपको रहेगी और इसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम भी बच्चों को ज्यादा फेस करनी पड़ती है, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। समझेंगे? देखिए ये पर्सन है, हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोनाउन हम लोग प्रयोग करते हैं वो 3 काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसे नॉमिनेटिव केस जो है ये वो केस हैं, कारक हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। पजेसिव केस में वो कारक हैं जो सारे ये जो जितने वर्ड दिए हुए हैं ये वर्ड अपना का मीनिंग देंगे, अपना, अपनी और अपने। ठीक है, मैं लिखता भी हूं, देखो ऊपर आप सिंबल लिख सकते हैं। ये सब अपने का भाव देने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट का कवर करेंगे, कर्म के रूप में काम करेंगे। और इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये केस नहीं है, देख लीजिएगा ये लिखा हुआ प्रोनाउन है, ये निजवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हर एक का। जस्ट लाइक वी कैन आल्सो टेक द एग्जांपल, हम लोग देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि आई का अगर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखना है तो माई सेल्फ है। वी का अगर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखना है तो आवर सेल्फ है। दे का अगर हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड हो रही, जरूरत है, तो हम देख सकते हैं कि देम सेल्फ है। इस तरीके से समझिए, ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल हो गई। अब आप समझिए इसमें एक रूल हमको जोड़ना होगा। 123/सन हम लोग लिखेंगे। देखिए 123/सन लिखा हुआ है, 1 2 3 अपॉन SON लिखा हुआ है। सन का में S जो आया है इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट। क्या भाव समझ रहे हैं आप इसका? इसका मतलब सब्जेक्ट। ये जो ओल आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका जो भाव है वो ऑब्जेक्ट है। और एंड जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जो मीनिंग है वो नो है, नो चेंज, नहीं बदलेगा। इस 1 2 3 अपॉन SON को इस टेबल पर आप लागू करिए और देखिए कि इस टेबल, इस रूल के थ्रू हम कहना चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इस देखिए फर्स्ट पर्सन ब्लॉक ये है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कोई भी प्रोनाउन चेंज होगा जब ये रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे। इससे पहले मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे तो आप ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और वो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो ये आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है ये पूरा, ये इसमें से अगर कोई भी आपको प्रोनाउन मिलता है तो आप ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वह भी रिपोर्टिंग वर्ब का होगा। ध्यान रखना है इस बात का। नीचे 3 के नीचे एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नो चेंज। अब आप देखिए ये जो हमारा थर्ड इसका ब्लॉक इतना जो आया, यहां से नीचे को देखिए आप,
ये जो थर्ड लिखा हुआ है ये थर्ड पर्सन है, यहां से नीचे जितना भी है ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। और हमको याद रखना है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यदि हमको रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं, हम उसमें कोई भी परिवर्तन करने वाले नहीं हैं। मीन्स आई वांट टू से दैट यू शुड नॉट चेंज थर्ड पर्सन प्रोनाउन व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं उस समय थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। आपको सोचना ही नहीं है कि उसको हमें चेंज करना है या नहीं करना, नहीं करना, उसके बारे में कोई विचार कोई थिंकिंग आपको नहीं लानी मन में, ठीक है। Perhaps have you understood about the rules? All the rules are belong to narration when we change direct sentence into indirect sentence। जब हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे उस समय इन सारे रूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको ये बेसिकली रूल ध्यान में होंगे एट दैट टाइम यू फील इजी, उस समय आपको सहूलियत और इजी फील करेंगे आप। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग अटेंटिवली।